हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 3 टैरोज़ रिवार्ड, टैरो का इनाम या टैरो का पुरस्कार, और बुक का नाम है हनीसकल। तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन 1 है कि वाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, टैरो धारा की दिशा में क्यों भागा। आंसर है टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, टैरो धारा की दिशा में भागा बिकॉज क्योंकि ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा था, एंड ही हैड नेवर हर्ड द वॉइस ऑफ द रनिंग वाटर, और उसने बहते हुए पानी की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी थी। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट बिफोर, जंगल के उस भाग में पहले। तो जंगल के उस भाग में पहले उसने बहते हुए पानी की आवाज़ कभी भी नहीं सुनी थी और वह प्यासा था, तो इसलिए वह धारा की दिशा में दौड़ा। हाउ डिड टैरोज़ फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके, तो साके पीने के बाद में टैरो के पिता ने अपनी प्रसन्नता किस प्रकार से प्रदर्शित की थी। तो उत्तर है कि आफ्टर ड्रिंकिंग साके, साके पीने के बाद में टैरोज़ फादर फेल्ट, टैरो के पिता ने महसूस किया वार्मथ एंड एनर्जी, गर्मी और ऊर्जा को टैरो के फादर ने महसूस किया साके पीने के बाद में। ही डांस्ड इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, ही डांस्ड वह नाचने लग गए, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर फर्श के या आंगन के बीच में जाकर के वे नाचने लग गए। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साके एंड अदर्स वाटर, पानी का झरना टैरो को साके और अन्य दूसरों को पानी क्यों दे रहा था। तो टैरो वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, जो टैरो था वह कैसा था, काइंड हार्टेड यानी कि दयालु हृदय का व्यक्ति था। हु लव्ड एंड ऑनर्ड हिज पेरेंट्स, जो कि अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को प्यार करता था और उनका सम्मान करता था। सो इसलिए इट वॉज ए रिवार्ड फॉर हिम, यह उसके लिए एक पुरस्कार था। दैट वाटर ऑफ वाटरफॉल्स चेंज इनटू साके, दैट जो कि वाटर पानी ऑफ वाटरफॉल्स, वाटरफॉल का जो पानी था वह चेंज हो गया, बदल गया, किसके अंदर, साके के अंदर बदल गया। द अदर विलेजर्स वर ग्रीडी, जो दूसरे गांव वाले थे वो कैसे थे, ग्रीडी थे, लालची थे, एंड सेल्फिश और स्वार्थी थे। सो दे गॉट ओनली वाटर, और इसलिए वे केवल सादा पानी ही प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन टैरो, जो गांव वाले थे वे टैरो को क्यों डुबोना चाहते थे। तो उत्तर है कि विलेजर्स वर ग्रीडी, जो गांव वाले थे वे लालची थे। दे वांटेड टू कलेक्ट साके, वे साके को इकट्ठा करना चाहते थे। व्हेन दे गॉट प्लेन वाटर, जब उन्होंने सादा पानी प्राप्त किया या जब उन्हें सादा पानी मिला, दे थॉट, तो उन्होंने सोचा, दैट टैरो हैड बी फूल्ड दैम, कि टैरो ने उन्हें मूर्ख बनाया है। सो इसलिए दे वॉन्टेड टू ड्रॉन हिम, इसलिए वे उसे डुबोना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा कि टैरो ने हमें मूर्ख बनाया है, इसलिए उन्होंने टैरो को डुबोने की सोची। क्वेश्चन नंबर 5 वाई डिड द एम्परर रिवार्ड टैरो, सम्राट ने टैरो को इनाम क्यों दिया था। तो उत्तर है कि टैरो वॉज गुड एंड काइंड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जो टैरो था वह गुड अच्छा था और दयालु था अपने माता पिता के प्रति। द एम्परर वॉन्टेड टू एनकरेज द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, सो ही रिवॉर्डेड टैरो, जो सम्राट था वह वॉन्टेड टू एनकरेज, वो एनकरेज करना चाहता था, प्रेरित करना चाहता था द चिल्ड्रन बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स,
ओनर यानी सम्मान करने के लिए, और ओबे आज्ञा मानने के कारण, देयर पेरेंट्स अपने माता पिता की, तो अपने माता पिता की सम्मान करने के कारण और उनकी आज्ञा मानने के कारण जो सम्राट था वह बच्चों को प्रेरित करना चाहता था। सो इसलिए ही रिवॉर्डेड टैरो, इसलिए उसने टैरो को पुरस्कार दिया, सम्मान दिया। बी है मार्क द राइट आइटम, जो सही है उस पर निशान लगाइए। क्वेश्चन 1 है टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, टैरो बहुत कम पैसे कमा पाता था क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही है उस पर हमें निशान लगाना है, उसे हमें चुनना है। तो पहला है कि ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वह ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता था, कठिन परिश्रम नहीं करता था, इसलिए वह बहुत कम पैसा कमा पाता था। या फिर दूसरा है द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, जो गांव वाले थे उन्हें लकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। और तीसरा है द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, जो लकड़ी की कीमत थी वह बहुत कम थी। तो इन तीनों में से हमें चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका देखिए आंसर क्या सही है, थर्ड वाला, तीसरा जो है। तीसरा क्या है कि द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी की जो कीमत थी वह बहुत कम थी, इसलिए टैरो बहुत कम कमा पाता था। दूसरा है क्वेश्चन टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टैरो ने निश्चय किया एक्स्ट्रा मनी यानी कि और अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए, तो उसने क्यों निश्चय किया। तो यहाँ पर देखिए 3 विकल्प हैं, जो सही है उस पर हमें चुनना है, उस पर निशान लगाना है। तो पहला है टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, और ज़्यादा आरामदायक जीवन जीने के लिए वह ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था, एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहता था। या फिर दूसरा है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, वह अपने जो बूढ़े पिता थे उनके लिए कुछ साके खरीदना चाहता था। या फिर तीसरा है टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, जो उनकी झोपड़ी में दरारें हो गई थी उनको रिपेयर करना चाहता था, उनको भरना चाहता था। तो इन तीनों विकल्पों में से कौन सा सही है, जो दूसरा है। दूसरा क्या है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, वह अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ साके खरीदना चाहता था, तो इसलिए वो क्या चाहता था, अर्न एक्स्ट्रा मनी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसी था वह छोड़ गया टैरो की हट को इन अ हरी, जल्दी में, क्योंकि। तो इसमें देखिए 3 विकल्प दिए गए हैं और जो सही है उस पर हमें निशान लगाना है, उसको छांटना है कि यह सही है। तो पहला विकल्प है कि शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वह ड्रिंक के साथ में यानी कि जो पीने का पानी था उसके साथ में खुश थी। दूसरा है शी वॉज एस्टोनिस्ड टू हियर टैरोज स्टोरी, तो वह अचंभित हो गई थी, टू हियर टैरोज स्टोरी, टैरो की कहानी को सुन करके वह अचंभित हो गई थी। या फिर तीसरा है शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, कि वह पूरे गांव को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। तो इसमें से देखिए सही कौन सा है, तीसरा वाला, जो तीसरा विकल्प है वह सही है। और तीसरा क्या था कि शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, कि वह पूरे गांव को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। वर्किंग विद लैंग्वेज, ए है स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में से शब्द को हटा दें, बिलो जो नीचे दिए गए हैं, दैट आर नॉट सुटेबल, जो सुटेबल नहीं है, जो उपयुक्त नहीं है, उन शब्द को बॉक्स में से हटा दें। टैरो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, टैरो अपने ओल्ड पेरेंट्स को, अपने बूढ़े माता पिता को वह सब कुछ देना चाहता था, दे नीडेड जो वे चाहते थे। दिस शोज दैट ही वॉज, तो यह क्या दर्शाता है कि वह कैसा था। तो इसमें यहाँ पर देखिए ये बॉक्स बनाया गया है जिसमें ये शब्द दे रखे हैं जो हमें टैरो के बारे में बताते हैं। तो इन शब्दों को देख करके, पढ़ करके हमें ये पता लगाना है कि क्या यह शब्द टैरो के बारे में है, और अगर वह नहीं है तो उसे इस बॉक्स में से हटा देना है।
तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक दूसरा बॉक्स बनाया है जिसमें हमने उन सभी शब्दों को लिखा है जो ये टैरो के बारे में बताते हैं कि टैरो किस प्रकार का था। तो देखिए थॉटफुल सोचने वाला था, लविंग प्यार करने वाला था, ऑनेस्ट ईमानदार था, कंसिडरेट सोचने समझने वाला था, ट्रस्टवर्दी विश्वास करने योग्य था और काइंड दयालु था। तो ये सभी शब्द टैरो के बारे में हमें बताते हैं। बी है, बी का 1 है कि दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इसने टैरो को दुखी बना दिया था पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा। तो दिस रेफर्स टू, तो यहाँ पर दिस किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए ए है, पहला जो है वह है ए स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा जो बहने लगी थी। तो क्या इसने टैरो को दुखी बना दिया था? दूसरा है टैरोस फादर्स ओल्ड एज, टैरो के पिता की बहुत ज़्यादा बूढ़ी उम्र, इसने टैरो को दुखी बना दिया था। या फिर तीसरा है कि टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर, टैरो की अयोग्यता जिसकी वजह से कि वह उस महंगे साके को अपने पिता के लिए नहीं खरीद पा रहा था, तो इसकी वजह से टैरो बहुत ज़्यादा दुखी था। तो इनमें से देखिए मार्क द राइट आइटम, जो सही है उस पर निशान लगाइए। तो सही कौन सा है? तीसरा वाला, जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है कि टैरोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर, टैरो की अयोग्यता हो रही थी कि वह अपने पिता के लिए उस महंगे साके को नहीं खरीद पा रहा था, जिसकी वजह से वो क्या था? बहुत ज़्यादा दुखी था, पहले से कहीं ज़्यादा दुखी था। दूसरा है दिस सेड द एम्परर, दिस यानी यह है, सेड द एम्परर सम्राट ने कहा, वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यह सारे बच्चों को प्रेरित करेगा सम्मान करने के लिए और आज्ञा मानने के लिए अपने माता पिता की। तो दिस रेफर टू, यहाँ पर जो दिस है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, शहर के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत फाउंटेन के लिए। दूसरा है रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, टैरो को सम्मान करते हुए विद गोल्ड धन दिया, सोना दिया, एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, और उसके नाम का एक फाउंटेन उसको देते हुए उन्होंने यह सब कहा। तीसरा है सेंडिंग फॉर टैरो टू हियर हिज स्टोरी, सेंडिंग को भेजा उसकी कहानी सुनने के लिए। तो मार्क द राइट आइटम, जो सही है उस पर निशान लगाइए। तो इसमें सही क्या है? दूसरा, जो दूसरा विकल्प है वह सही है। और दूसरा क्या है? रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, टैरो को सोने के साथ में रिवॉर्डिंग देते हुए, सम्मान देते हुए, और एक उसके नाम का फाउंटेन देते हुए। उसने क्या कहा कि ये जो मैं रिवॉर्ड दे रहा हूँ यह बच्चों को प्रेरित करेगा कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा मानें। तो इसके लिए यहाँ पर दिस रेफर हुआ है। सी है अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, तो जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं जोड़े में दिए गए हैं, इन्हें अरेंज करिए, इन्हें जमाइए। दैट राइम जो लय में है या ताल में है, उन्हें हमें जोड़े में जमाना है। एग्जाम्पल है यंग लंग, मनी सनी। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स में हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स को हमें पेयर में जमाना है। और पेयर किसके साथ बनाना है? जिन दोनों वर्ड्स की एक जैसी लय हो, यानी कि जो बोलने में एक जैसे लग रहे हो। तो देखिए यहाँ पर हमने ये नीचे इस तरह से इनको जमाया है, इनके राइमिंग, इनकी ध्वनि के हिसाब से, इनकी लय के अनुसार। तो यंग लंग, सैड बैड, वे डे, तो देखिए ये बोलने में एक जैसे निकल रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। मनी सनी, चॉप स्टॉप, साउंड फाउंड, लास्ट फास्ट, कुड वुड, वैक्स एक्स। तो इस तरह से ये जोड़े में हमें जमाने हैं। डी है, डी का 1 है कि फिल इन द ब्लैंक्स,
विद वर्ड्स फ्रंट द बॉक्स। जो खाली जगह दिए हैं उन्हें शब्दों से भरिए। फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से लेकर के खाली जगहों को शब्दों से भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिया गया है और इसके अंदर ये वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स को हमें यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक दिए गए हैं, खाली जगह दिख रही हैं, इनमें हमें भरने हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से खाली जगह भरी जाएंगी, इनमें कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे। तो ये तो देखिए खाली जगह वाली है और यहाँ पर हमने इनमें भरा है। तो देखिए ए और यहाँ पर ये खाली जगह है और इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा, यंग। ए यंग वुड कटर लिव्ड ऑन अ, फिर ये खाली जगह है और इसमें क्या भरा जाएगा, लोनली हिल साइड। तो एक यंग, एक जवान, वुड कटर लकड़ी काटने वाला, लिव्ड ऑन ए लोनली हिल साइड, पहाड़ की एक तरफ में अकेला ही रहता था। ही वॉज अ, और यहाँ पर देखिए क्या है, खाली जगह है, खाली जगह में क्या भरा जाएगा, थॉटफुल। तो ही वॉज अ थॉटफुल सन, उसके एक सोचने वाला या समझने वाला एक बेटा था। हु वर्कड, और यहाँ खाली जगह उसमें क्या भरा जाएगा, हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था। बट लेकिन, अर्नड, और ये देखिए खाली जगह में क्या है, लिटिल, लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत कम कमा पाता था। वन डे ही सॉ अ, ये देखिए रिक्त स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा, ब्यूटीफुल। वन डे ही सॉ अ ब्यूटीफुल, एक दिन इसने बहुत ही सुंदर, वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल को देखा था जो कहाँ था, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ही टेस्टेड द वाटर, उसने पानी को चखा, एंड फाउंड इट, और उसको क्या पाया, तो यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान है और इसमें क्या आएगा, डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट, और उसने क्या पाया कि यह पानी बहुत ही स्वादिष्ट है। डी है, डी का दूसरा है कि फाइंड दीज सेंटेंसेस इन द स्टोरी, स्टोरी में से इन सेंटेंसेस को पता करिए, ढूंढिए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो खाली जगह दी गई हैं उन्हें भरिए। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कहानी में हैं, तो कहानी में से इन सेंटेंसेस को हमें ढूंढना है और जो एक खाली जगह दी गई हैं उन्हें हमें भरना है। तो आइए देखते हैं कि ये सेंटेंसेस किस तरह से पूरे होते हैं, इनमें क्या भरे जाएंगे वह हम देखते हैं। तो पहला है, दिस मेड टैरो सैडर, ये देखिए यहाँ पे खाली जगह है और इसमें क्या भरा जाएगा, सैडर, देन एवर। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इसने टैरो को बहुत ज़्यादा दुखी बना दिया था, पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा। दूसरा है, ही डिसाइडेड टू वर्क, और यहाँ पर देखिए ये रिक्त स्थान था और इसमें क्या भरा जाएगा, हार्डर देन बिफोर। तो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने निश्चय किया बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का, पहले से भी कहीं ज़्यादा कठिन परिश्रम करने का उसने निश्चय किया। तीसरा है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, और ये रिक्त स्थान है, इसमें क्या भरा जाएगा, अर्लियर देन यूजुअल। तो वह बिस्तर से कूद गया, अर्लियर यानी कि बहुत जल्दी, देन यूजुअल रोजाना की तुलना में आज वो कहीं ज़्यादा जल्दी बिस्तर से कूद गया या बिस्तर से उठ गया। चौथा है, ही बिगेन टू चॉप इवन, और यहाँ रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान में क्या आएगा, फास्टर। तो ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, उसने जो लकड़ी काटना शुरू करा बहुत तेजी से। पांचवा है, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क, और यहाँ रिक्त स्थान है और उसमें क्या आएगा, अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क अर्लियर, टैरो ने काम करना, जल्दी काम करना शुरू किया, देन द मॉर्निंग बिफोर, पहले की सुबह की तुलना में उसने अब बहुत जल्दी काम करना शुरू किया। स्पीकिंग एंड राइटिंग, ए है, स्पीक द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्लियरली, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं उन्हें साफ बोलिए, क्लियरली बोलिए, बट एज क्विकली एज यू कैन, लेकिन जितनी जल्दी तुम बोल सकते हो उतनी जल्दी बोलिए, और ये हमें साफ बोलने हैं, क्लियर बोलने हैं।
लर्न देम बाय हार्ट, और उन्हें हार्ट से सीखिए, दिल से उन्हें सीखिए। तो सेंटेंस है, पहला है कि हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक वुड चक वुड। और दूसरा है बैटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर वॉज अ लिटिल बिटर सो शी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। तो ये क्या होते हैं, ये टंग ट्विस्टर कहलाते हैं, जिनको बोलने में हमारी जो जीभ है वह घूम जाती है, तो ये होते हैं टंग ट्विस्टर। तो बच्चों आप इन्हें बोल करके देखना, आपको इन्हें बोलने में बहुत मज़ा आएगा, और यह भी चेक करना कि क्या आप इन्हें क्लियरली बोल पाते हैं। बी का 1 है कि द स्टोरी टैरोज रिवॉर्ड शोज दैट टैरो इज थॉटफुल हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो वाइज। जो कहानी है कि टैरो रिवॉर्ड वह क्या दिखाती है कि जो टैरो है वो कैसा है, थॉटफुल सोचने वाला है, हार्ड वर्किंग है और वाइज बुद्धिमान भी है। रीड अलाउड द पार्ट्स ऑफ स्टोरी दैट शोज दीज क्वालिटीज़ इन टैरो। तो स्टोरी के उन भागों को जोर से बोलिए या जोर से पढ़िए जो ये दिखाते हैं इन क्वालिटीज़ के बारे में, टैरो की ये जो गुण हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। तो उन भागों को स्टोरी में से जोर से पढ़िए। तो पहला है हार्ड वर्किंग। तो देखिए हार्ड वर्किंग के बारे में कि टैरो हार्ड वर्किंग था, तो स्टोरी में से वह पार्ट जो हमें ये बताता है कि टैरो हार्ड वर्किंग था। तो ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वह पूरे दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता था। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने क्या निश्चय किया कि वह पहले की तुलना में और कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन अगले सुबह, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। जो टैरो था वह अपने बिस्तर से और दिनों की तुलना में आज ज़्यादा जल्दी उठ गया था। तो ये सब लाइनें हमें क्या बताती हैं कि जो टैरो है वो कैसा था, हार्ड वर्किंग था। थॉटफुल सोचने वाला, ही वॉज ए थॉटफुल सन, वह एक सोचने वाला बेटा था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वह चाहता था अपने जो ओल्ड पेरेंट्स थे, बूढ़े माता पिता थे, उनको वह सब कुछ देना चाहता था जो वे चाहते थे। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हृदय को थोड़ा गर्म रख सके इस प्रकार का पेय पदार्थ, कॉल्ड साके, जिसे साके कहते हैं, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं किस प्रकार से और ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, और किस प्रकार से मैं अपने जो मेरे गरीब पिता हैं, बूढ़े पिता हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा साके ले आऊँ। तो यह वह सोचता था। वाइज यानी बुद्धिमान। तो देन सडनली, तब अचानक से, टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, टैरो ने लकड़ी काटना बंद कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, यह क्या आवाज़ थी। ही हर्ड, जो उसने सुनी। कोड इट बी, यह क्या हो सकती थी। कोड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर, क्या यह बहते हुए पानी की आवाज़ हो सकती थी। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसको चखा। एंड ऑलवेज, और हर बार ही वॉज द डिलीशियस साके, वह क्या था, स्वादिष्ट साके था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय वह क्या था, स्वादिष्ट साके था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, टैरो ने जल्दी से मटके को भर लिया। ही हैड विद हिम, जो अपने पास में रखता था। एंड हरीड होम, और घर जल्दी आ गया। तो ये सब चीज़ें क्या बताती है कि जो टैरो था वह बहुत बुद्धिमान था। डिक्टेशन, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए शब्द हैं उन्हें आपके टीचर बोलेंगे। राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट, और हर शब्द के साथ में आपको 2 नए राइमिंग वाले वर्ड्स को लिखना है। राइम वाले वर्ड्स यानी कि जो इनके साथ में लय में लाते हैं, एक जैसे लय में हों, एक जैसे सुर में हों। तो इस तरह के 2 नए शब्द आपको इनके साथ में लिखने हैं। तो देखिए वर्ड्स हैं कि बैड, बैक्स, फास्ट, चॉप, यंग। तो इनके साथ में हमें इनसे मिलते जुलते 2 नए राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो आइए देखते हैं।
कौन कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं हम? तो देखिए बेड के लिए हैड, डैड, तो ऐसे बच्चे आप और भी लिख सकते हो, सैड, इसी प्रकार से और भी कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो इनके साथ मेल खाते हुए होने चाहिए, एक लेमेबो होने चाहिए। दूसरा है वैक्स, तो फ्लैक्स, जैक्स और एक्स। तीसरा है फास्ट, तो इसके लिए राइमिंग वर्ड्स होंगे हमारे कास्ट, ब्लास्ट। चौथा है चॉप, ड्रॉप, क्रॉप। पांचवा है यंग, तो यंग के लिए देखिए राइमिंग वर्ड्स होंगे हंग, लंग, संग। तो इसी तरह से आप भी और भी कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पूरे पाठ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।